राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको वट पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो कि साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन इस व्रत की कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र के राज्य में एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जो कि अपनी शाही स्थिति के बावजूद बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। 18 वर्षों तक राजा ने संतान प्राप्ति की आशा में विस्तृत अनुष्ठान किए और मंत्रों का जाप किया एवं अनगिनत आहुतियां दी। इस दौरान देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजा, आपकी सावित्री नाम की एक तेजस्वी बेटी होगी। इस दैवीय आशीर्वाद के लिए आभारी होकर राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता कई प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसके पिता को उसके लिए एक उपयुक्त पति ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का दृढ़ निश्चय करके सावित्री एक योग्य वर की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ी। उसकी भटकन उसे तपोवन तक ले गई, जहां उसका सामना सालवा के राजा दुमसेन से हुआ, जो कि एक दुश्मनों के हाथों अपना राज्य खो चुका था। वहां उसकी नजर उसके बेटे सत्यवान पर पड़ी और उसने फैसला किया वही उसका पति होगा। जब ऋषि नारद को सावित्री की पसंद के बारे में जानकारी मिली, तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्हें चेतावनी दिया, हे राजा, आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणी और मजबूत है, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक है। वह भीतर ही साल भर के अंदर मर जाएगा। यह निराशाजनक समाचार जान करके राजा अश्वपति अत्यंत व्याकुल हो गया। जब सावित्री ने अपने पिता से उनकी चिंताओं के बारे में पूछा, तो उसकी सच्चाई का खुलासा किया एवं उन्हें अन्य किसी लड़के के बारे में विचार करने का आग्रह किया। सावित्री ढीठ रही और बोली, पिताजी, हमारी महान आर्य परंपराओं के अनुसार एक महिला अपने पति से केवल एक बार शादी करती है। राजा की आज्ञा केवल एक बार दी जाती है और पुजारी विवाह समारोह के दौरान पवित्र अनुष्ठान केवल एक ही बार करते हैं। कन्यादान, दुल्हन का कन्यादान भी केवल एक ही बार किया जाता है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ सावित्री सत्यवान से विवाह करने की जिद पर अड़ी रही। राजा अश्वपति उन्हें मना करने में असमर्थ हो गए हैं। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से कर दिया। अपने नए घर में बसने के बाद सावित्री ने कर्तव्य निष्ठा से अपने सास ससुर की भरपूर सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आता गया। नारद मुनि की भविष्यवाणी भी थी, वह वक्त निकट आ गया। सावित्री की चिंता बढ़ती गई। उस नियत तिथि से 3 दिन पहले ही उसने व्रत शुरू किया और नारद मुनि के निर्देशानुसार पितृ की भी पूजा की। नियत दिन जब सावित्री सत्यवान के साथ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया, तो अचानक उसके सिर में असहनीय दर्द हुआ और वह एक पेड़ के नीचे गिर गया। सावित्री उस गंभीर वास्तविकता को समझ गई, जो उनका इंतजार कर रही थी। सावित्री ने धीरे से सत्यवान का सिर अपने गोद में रखकर उसे सांत्वना दी। मृत्यु के देवता यमराज की सेवक सत्यवान को अगले जीवन में ले जाने के लिए पहुंचे, लेकिन सावित्री ने उन्हें जाने से मना कर दिया। यमराज तब स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसे प्रकृति का नियम बताते हुए समझाने का प्रयास किया। सावित्री ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और वह भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अपने पति के प्रति सावित्री की अटूट निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर के यमराज उसे वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुम सचमुच में धन्य हो। तुम जो भी चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने उनसे 3 अनुरोध किए। उसने प्रार्थना की, जंगल में रहने वाले मेरे अंधे ससुर और सास को दिव्य दृष्टि प्रदान करने की कृपा करें।
यमराज ने उसकी यह इच्छा पूरी करी और उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन सावित्री ने लौटने से इनकार कर दिया और उसके दृढ़ संकल्प ने उसे फिर प्रभावित किया और उसने उससे एक और इच्छा करने के लिए कहा, मेरे ससुर का राज्य जो छीन गया है उसे वापस लौटा दो। सावित्री ने पुनः प्रार्थना की। यमराज ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी और वापस लौटने का पुनः आग्रह करने लगा। हालांकि सावित्री अपनी कायम रही। अपने पति के खातिर परलोक की ओर चलने वाली एक साधारण प्राणी के साहस से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक और इच्छा करने को कहा। तो अंततः सावित्री ने 9 संतान और समृद्धि का वरदान मांगा। उसके अनुरोध को अस्वीकार करने में असमर्थ यमराज ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। तब सावित्री ने यमराज से कहा, भगवान, मैं एक समर्पित पत्नी हूँ। आपने मुझे बच्चों का वरदान दिया है, लेकिन यह वरदान मेरे पति के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके अटूट समर्पण से प्रभावित होकर यमराज नरम पड़ गए और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने राज लौटे तो उन्हें पता चला माता पिता दोनों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने शाश्वत आनंद और समृद्धि का अनुभव करते हुए खुशी से अपने राज्य पर शासन किया। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।